हेलो स्टूडेंट, आपका है चैप्टर नंबर 11। इसमें है आपकी एक्सरसाइज 11.1। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको क्या दिया गया है? ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। क्या कहता है कि स्क्वायर और जो आपके रेक्टेंगल हैं, यानी कि ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, इन दोनों का जो पेरीमीटर है ना, वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो हैव द सेम पेरीमीटर। तो इसमें से आपको बताना है कि विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। तो कौन से का आपका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा, आपको ये बताना है, स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का। तो देखिए, इसमें साइड ऑफ जो स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर है, तो इसकी साइड आपको दी गई है 60 मीटर। लेंथ दी गई है किसकी? रेक्टेंगल की, वो कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, ये स्क्वायर है आपका, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर की क्या होते हैं? 4 साइड इक्वल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में 80 मीटर। तो पेरीमीटर होता है किसका? स्क्वायर का, वो क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई में रेक्टेंगल की लेंथ प्लस में आपका ब्रेथ इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में साइड आपकी कितनी थी स्क्वायर की? 60 मीटर। तो ये हो गया 2 की और 80 की मल्टीप्लाई 160 मीटर, प्लस में 2 की और ब्रेथ की मल्टीप्लाई 2 ब्रेथ इक्वल टू में 40 की नहीं 60 की और 4 की मल्टीप्लाई 240। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये 160 मीटर दूसरी तरफ गया तो माइनस में, तो 240 माइनस में 160 इक्वल टू में कितना आ गया? 80 मीटर। तो अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में कितना आ गया? 40 मीटर। तो जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई? 40 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 60 का स्क्वायर हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 80, ब्रेथ है आपकी 40 आई है, तो ये कितना हो जाएगा? 3200 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया जो है 3600 ज़्यादा है किससे? 3200 से। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर किससे? देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। यानी कि जो स्क्वायर का एरिया है वो आपका रेक्टेंगल के एरिया से ज़्यादा है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है मिस्टर कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट। एक मिसिज कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि जो आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से उसकी मेजरमेंट है। यानी कि ये प्लॉट है, इसकी जो साइड है वो कितनी है? 25 मीटर की है प्रत्येक। फिर इसमें क्या कहता है? सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस। वो एक घर बनाना चाहता है, यानी कि ये हाउस का पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन किसका है? हाउस का। फिर क्या कहता है? इन द मिडल, किस में? बीच में, ऑफ द प्लॉट, यानी कि पूरा जो प्लॉट है इसके बीच में। फिर क्या रह गया आपका? ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। यानी कि जो चारों तरफ बच गया ये आपका क्या है? गार्डन है। फिर क्या कहता है? अराउंड द हाउस हो गया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस। यानी कि आपको बताना है कि कितना खर्चा आएगा किसको बनाने के लिए? गार्डन को बनाने के लिए, यानी कि बगीचा बनाने के लिए क्या खर्चा होगा? एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि क्या लगे? 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें कितने रुपए का खर्चा है? 55 रुपये है। तो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर आपको स्क्वायर प्लॉट की कितनी दी गई? 25 मीटर। लेंथ ऑफ
जो आपका रेक्टेंगुलर हाउस है उसकी कितनी है, इसने बोल रखा है 20 मीटर, ब्रेथ है वो कितनी है 15 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हाउस इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हाउस इज इक्वल टू 15 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट यानी कि पूरे का एरिया, यानी कि आपको सबसे पहले पूरा जो एरिया है वो निकालो, उसमें से जो घर है उसका क्या कर दो, पूरे में से माइनस कर दो, तो बच गया वो किसका बच गया, गार्डन का बच गया। तो देखिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू में 25 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 625 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस का क्या होगा, लेंथ है 20, ब्रेथ है 15, तो कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बाकी का हिस्सा बच गया यानी कि गार्डन वाला बच गया, वो क्या होगा, टोटल में से यानी कि पूरे में से ये वाला बॉक्स निकाल दिया, तो ये बीच वाला निकालने के बाद कौन सा रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन में क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस में एरिया ऑफ द हाउस, तो पूरा है 625, हाउस का कितना है 300, तो कितना रह गया 325 मीटर स्क्वायर। अब आपका क्या है, द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस इज इक्वल टू में 55 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या कहता है कि जो गार्डन के बाहर घर के बाहर जो गार्डन तैयार किया जाता है उसका पर मीटर का कॉस्ट कितना है 55 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ऑफ एरिया 325 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 55 है, तो जो गार्डन का एरिया है वो कितना है 325, तो 325 के लिए क्या होगा 55 गुणा में 325, तो आपका कितना आएगा 17,875, यानी कि 17,875। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपको दिया गया है क्या, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर, एक गार्डन की जो शेप है वो क्या है रेक्टेंगुलर है, इन द मिडल किस में से, बीच में से, एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स, और सिरों से क्या है सेमी सर्कल्स के जैसी है, एज सोन इन दी डायग्राम, जो कि आपको चित्र के अंदर दिखाया गया है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर और एरिया इसका। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ की जो लंबाई होती है, ठीक है, यानी कि ये कोई खेत है और इस पे हमें क्या करनी है, बाड़ करनी है, ठीक है, यानी कि बाड़ करेंगे तो क्या है, यानी कि तार खींचने हैं, तो तार खींचेंगे तो बाहर बाहर को खींचेंगे, ये तो है नहीं कि अंदर को खींचेंगे, तो ये है आपका सेमी सर्कल, ठीक है, और ये भी है सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कल की जब लेंथ फाइंड आउट की जाती है ना, तो क्या फाइंड आउट किया जाता है, सरकमफ्रेंस, क्या फाइंड आउट करते हैं, सरकमफ्रेंस, तो इसके भी सरकमफ्रेंस निकालेंगे और इसके भी, यानी कि अगर सर्कल हो तो उसकी बाहर की बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सरकमफ्रेंस, तो ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए बी और इसका आ जाएगा सी और इसका डी, तो ए बी लेंथ एक ये हो गई और सी डी लेंथ आपकी ये हो गई, ठीक है। टोटल आपको दी गई है कितने मीटर है, ये 20 मीटर है, जो ये वाली लेंथ है ये इसने कितनी बताई है 7 मीटर। तो जैसे कि आपका ये सर्कल है, ठीक है, तो सेमी सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका आधा, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है 7 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, यानी कि ये पूरा 7 है तो आधा कितना रहेगा आपका 3.5 ऊपर 3.5 नीचे, यानी कि आधा आधा करेंगे तो ये वाला पोर्शन यानी कि ये कितना रह गया, ये 3.5, नीचे वाला भी कितना रह जाएगा इसी प्रकार से 3.5। तो देखिए अब यानी कि ये पूरा 7 है, यानी कि इसके जैसे ही
ये पूरा 7 है, ठीक है, यानी कि इसको मान लेते हैं हम CD, ठीक है, ये पूरा 7 है। तो जो ये वाला बच गया, ये कितना बचा है आपका, ये वाला पूरा 7 है, तो ऊपर 3.5 है, नीचे 3.5 है, तो इसी प्रकार से ये भी 7 है। तो इधर कितना रह गया 3.5, और इधर भी कितना होगा 3.5, यानी कि 7 का आधा आधा कर दिया हमने। ये वाला और ये वाला मिलके पूरा क्या बनाते थे 7, तो कितना रह गया ये 3.5 इधर, 3.5 इधर, ठीक है। तो अब जो ये रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी बचेगी, टोटल थी 20 में से 3.5 ये गया, 3.5 ये गया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में पूरा 20, उसमें से 3.5 तो ये घटा दिया, 3.5 ये घटा दिया, तो कितना रह गया, 20 में से 3.5 गया तो 16.5, 16.5 में से 3.5 गया तो 13, या फिर इसको लिख सकते हो 20 में से माइनस के कितने हैं 3.5, 3.5, तो कितना हो गया टोटल 7, तो कितने रहेंगे 13, ठीक है। फिर आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, अगर पूरा सर्कल दिया हो तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr। अब इसका आधा कर दें तो यानी कि कितने टुकड़े किए हैं 2, तो इसके भी कितने करेंगे 2, ठीक है, तो क्या रह गया πr, यानी कि पूरे की तो कितनी होती है 2πr, आधे करनी है तो इधर इधर वाला पोर्शन आएगा, तो क्या होगा 2πr के बटे में 2, तो कितना रह गया πr। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पार्ट इक्वल टू में क्या आ गया πr। तो पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है फिक्स 22/7 मल्टीप्लाई में, ये आपकी मैंने बताया था कि आर कितनी रहेगी, यानी कि ये पूरा क्या होता है डायमीटर होता है, अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो रेडियस बन जाती है, तो रेडियस आ गई कितनी 3.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 इसको 3.5 को क्या लिखेंगे 35/10, तो 7 5 जा 35, तो ये आ गया 5, 5 से इस 10 को कट कर दिया, ये आ गया 2। अब 2 से इस 22 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 11, तो क्या आ गया 11 मीटर। तो सेमी सर्कल आपके पास एक तो ये था, दूसरा था ये, तो दोनों सेमी सर्कल्स यानी कि सेम रेडियस के हैं, तो क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कल पार्ट्स क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में, एक का कितना है 11 है, तो कितना हो गया 22 मीटर। अब आपका पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर जो गार्डन का होगा वो क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कल प्लस में AB प्लस में CD। कैसे देखिए, ये आपका सेमी सर्कल, ये आपका सेमी सर्कल, ठीक है, खेत है हमारा इस टाइप का, तो चारों तरफ को हमें क्या करने हैं तार खींचने हैं, तो ये भी 11 और ये भी 11, ठीक है। अब चारों तरफ तार खींचने हैं, तो ये वाली लेंथ कौन सी आपकी CD, तो ये कितनी है 13 बची हुई है, ये वाली भी है, ये क्या है AB, तो ये भी कितनी बची हुई है 13। तो बाहर बाहर को तार खींचने तो क्या क्या करना पड़ेगा, 11 का ये था, 11 का ये, 13 ये खींचनी है और 13 ये, तो बाहर बाहर को क्या हो जाएगा तार खींचे जाएंगे, तो वही आपका क्या होता है पेरीमीटर होता है, यानी कि बाहर को तार खींच देना ही क्या होता है पेरीमीटर। तो बाहर की लेंथ आपकी हो जाएगी टोटल, सरकमफ्रेंस आपकी कितनी है 22, दोनों की 11 11 करके कितनी आई थी आपकी 22। AB की लेंथ है कितनी 13 और CD की कितनी है 13, तो 22 13 कितना हो गया 35, 35 और 13 हो गया आपका 48 और मीटर, ठीक है। फिर है आपका एरिया ऑफ गार्डन, तो गार्डन में आपका जैसे कि सर्कल है और उसका क्या बना दिया सेमी सर्कल, आधा इधर है और ये आधा इधर है, ठीक है। तो पहले डायग्राम को देखिए, सेमी सर्कल, फिर ये बीच में बच गई रेक्टेंगल,
तो इसका एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का, ये भी क्या सेमी सर्कल हो गए कितने 2, तो 2 सेमी सर्कल का एरिया। ये क्या है आपकी रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू में क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ये वाला, ठीक है, फिर प्लस में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, प्लस में जो एरिया होता है कंप्लीट का, किसका कंप्लीट सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आधे का निकालेंगे तो आधा करना पड़ेगा, हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल का एरिया आपका क्या आ गया पाई आर स्क्वायर बाय में 2। तो देखिए आपकी लेंथ है कितनी 13, क्रॉस ब्रेथ है कितनी 7, प्लस का सिंबल, आपके कितने थे 2 सेमी सर्कल्स थे, और एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका हाफ पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 का स्क्वायर, 2 है तो 2 सेमी सर्कल्स के लिए 2 अप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यह आ गया 13 7 जा 91 प्लस में 22/7, इसको सोल्व करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो 35/10 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो लिख दिया। तो ये आ गया 91 प्लस में, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 7 5 जा, फिर 5 2 जा, और 2 से 11 5 जा आपका कितना होता है 55, तो 5 कैरी हो गई, 11 3 जा 33 और 5 कैरी थी तो 38, डिवाइड में आपका 10, तो 91 प्लस में, अब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 38.5 यानी कि 0 के लिए 5 1 के लिए डेसिमल, तो कितना आ गया 38.5, टोटल करेंगे तो 0.5 अलग से, 8 और 1 9, 3 और 9 12, तो कितना आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। थैंक यू।